जब दुनिया के दो देश युद्धग्रस्त होते हैं तो उन दोनों देशों में तो तबाही मच ही रही है, नुकसान पहुंच ही रहा है, लेकिन इसका असर विश्व भर में दिखना शुरू हो गया है और आगे इसके जो नतीजे हैं वो और खराब होते चले जाएंगे। चाहे हम वैश्विक शांति की बात करें या फिर हम ग्लोबल इकोनॉमी की बात करें, इस युद्ध से नुकसान धीरे धीरे कर हर देश तक पहुंचना शुरू हो जाएगा। क्योंकि अभिषेक, जिस तरह के इकोनॉमिक सैंक्शंस रूस पर लगाए गए हैं, आर्थिक चोट रूस को पहुंचाने की कोशिश की जा रही है और जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान कहेंगे आप, पूरा यूक्रेन देश, अलग अलग शहर तबाह होते नजर आ रहे हैं, कई साल यूक्रेन पीछे हो गया है। ऐसे में उसे भी आगे चलकर फाइनेंशियल एड की जरूरत पड़ेगी और कहीं ना कहीं वो बाकी देशों की तरफ मदद के लिए देखेगा। तो जो जिस तरह का नुकसान पूरी दुनिया में झेला जा रहा है, उसमें भारत कहां खड़ा होता है और भारत किस तरह से अपनी भूमिका निभाएगा? देखिए, इसका जो इम्पैक्ट आपने बिल्कुल सही कहा कि जो है बहुत लॉन्ग लास्टिंग होने वाला है, बहुत लंबे समय तक इसका इम्पैक्ट नजर आएगा। और जितनी लंबी ये लड़ाई चलती है, अभी 35 दिन के आसपास हो चुके हैं और स्थिति सामान्य होते हुए अभी नजर नहीं आ रही। जब मैं सामान्य की बात करता हूं तो मतलब ये है कि भले सीज फायर हो जाए, लेकिन क्या रूसी सेना यूक्रेन की जमीन छोड़ के वापस जाएगी? ये इस पर रूस की तरफ से कोई टिप्पणी नहीं आई है। सीज फायर का मतलब शायद ये भी हो कि ठीक है, लड़ाई थम जाए, लेकिन रूसी सेना कुछ इलाकों में बैठी रहे। अगर ऐसा होता है तो ये तनाव तो देखिए फिर बढ़ता रहेगा और फिर यूक्रेन उस स्थिति में नहीं होगा जो वो 24 फरवरी से पहले था। बिल्कुल। क्योंकि यूक्रेन ने यह भी साफ कर दिया है कि फिलहाल वो नेटो नहीं ज्वाइन करेगा। जो मांग थी रूस की कि किसी भी हालत में यूक्रेन को नेटो नहीं ज्वाइन करने देना है हमें, और इस इन्वेजन का, इस आक्रमण का यही एकमात्र ऑब्जेक्टिव था कि नेटो को ज्वाइन, कि यूक्रेन नेटो ना ज्वाइन करे। तो जब अब नेटो को यूक्रेन नहीं ज्वाइन कर रहा है तो क्या कारण है रूस सीज फायर नहीं कर रहा है और अपने सैनिक, अपनी सेना को वापस क्यों नहीं बुला रहा है? ये सवाल काफी एक्सपर्ट्स भी जो है क्लियरली इसका जवाब नहीं दे पाए और टिप्पणियां हो रही हैं कि हो सकता है कि कुछ इलाकों में, खास करके जो डॉनबास रीजन है ईस्टर्न यूक्रेन में, वहां रशिया अभी भी बैठा रहा है, उसको पूरी तरह से कंट्रोल करे। साउथ यूक्रेन में कुछ इलाके हैं, मारियोपोल है, जो कि साउथ और ईस्ट को जोड़ता है, एक लिंकअप कॉरिडोर देता है। क्रीमिया जो कि यूक्रेन का हिस्सा होता था, लेकिन 2014 में उसको रशिया ने पूरी तरह से एनेक्स कर लिया। तो क्रीमिया से मूवमेंट के लिए जो है रशिया चाहेगा कि एक उनको नॉर्थ ऑफ क्रीमिया, यानी कि सदर्न यूक्रेन में एक अपना एक स्ट्रॉन्ग होल्ड रहे। तो ये सब अब देखना होगा कि व्हाट नेक्स्ट। बिल्कुल।